आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैनिक अकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कोई भर्ती हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, कई सारी भर्तियों में से देखा गया है जब भर्ती का विज्ञापन जारी करते समय ही उसमें कई सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। और ऐसा ही राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक भर्ती में हुआ है। विज्ञापन जारी करने के साथ ही उसमें गड़बड़ी सामने आ गई और गड़बड़ी पकड़ी गई तो उसके बाद आयोग को उस भर्ती के विज्ञापन को ही कैंसिल करना पड़ा। अब देखिए, इस पूरे मामले की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए, 38 साल पहले जो डिप्लोमा बंद हो चुका था उसको ही पात्रता का आधार बना दिया। 38 साल पहले जिसको बंद कर दिया था उसके आधार पर भर्ती करवाई जाएगी। अब देखिए, विभाग को जब पता चला तो विभाग ने भी गलती मानी और गलती मानने के बाद उसको भर्ती के विज्ञापन को वापस लेना पड़ा। अब दोबारा से उसको जारी किया जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती में शैक्षणिक योग्यता की गंभीर जो विसंगति सामने आई है और विसंगति सामने आने के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भर्ती विज्ञापन वापस लेना पड़ा। अब देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फिजियोथेरेपिस्ट के 20 पदों के लिए 21 जुलाई 2026 को जो विज्ञापन जारी किया था वो को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया है। अब विभाग ने आयोग को बताया कि भर्ती से जुड़े राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और इसी वजह से विज्ञापन वापस लिया गया है। अब विज्ञापन में फिजियोथेरेपिस्ट पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं डिप्लोमा रखी गई थी, जबकि प्रदेश में फिजियोथेरेपिस्ट का डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1998 में ही बंद कर दिया था। तो बंद करने के बाद ये डिप्लोमा हो कैसे सकता है? तो ऐसे में जो योग्यता है, मौजूदा योग्यता के आधार पर हजारों बीपीटी डिग्रीधारी अभ्यर्थी जो थे आवेदन नहीं कर पा रहे थे और इस साल आरपीएससी की पहली भर्ती है जिसका विज्ञापन जारी होने के बाद उसे वापस लेना पड़ा है। अब देखिए, इस फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती को लेकर के एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया। राजस्थान चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इस भर्ती का लगातार विरोध कर रहा है। संगठन का कहना था कि पुरानी पात्रता लागू होने से हजारों डिग्रीधारी युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं संजय कुमावत, उन्होंने भी कहा था कि सरकार ने युवाओं के हित में सही निर्णय नहीं लिया है और अब जाकर के सही निर्णय लिया है इस विज्ञापन को वापस लेके उसमें संशोधन करने के बाद में। उन्होंने कहा कि नई भर्ती में 12वीं बायोलॉजी के साथ बीपीटी डिग्री को पात्रता बनाने और पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ये उन्होंने मांग की थी। अब देखिए, विज्ञापन पहले फिर नियम बाद में और इसी जल्दबाजी से लगातार सवाल खड़े हुए। पूरे घटनाक्रम से भर्ती प्रक्रिया की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए और विभाग ने 21 जुलाई को विज्ञापन जारी कर दिया, जबकि भर्ती से जुड़े सेवा नियमों में संशोधन की जरूरत थी, यानी कि नियमों को अपडेट किए बिना ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब लगातार जब सवाल उठे तो उसके बाद में आयोग ने रिकॉर्ड का परीक्षण किया और विभाग से जवाब भी मांगा और विभाग ने नियम संशोधन आवश्यक होने की जानकारी दी कि ये नियम में संशोधन होना जरूरी है और उसके बाद विज्ञापन वापस लेना पड़ा। तो विज्ञापन जारी होने से पहले नियम और पात्रता की जांच कर ली होती तो ऐसी नौबत शायद नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। तो देखिए, भर्ती जारी होने के बाद, विज्ञापन जारी होने के बाद विज्ञापन को वापस लेना पड़ा, यानी किस तरीके की गलतियां जो हैं वो विभाग के द्वारा भी की जा रही हैं। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।